अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया अल्लाह चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। नाजरीन इकराम, हम आशा करते हैं कि आपने हमारी चैनल पैगाम औलिया अल्लाह को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दी गई बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हम इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नाजरीन इकराम, हमारा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तस्लीम व रज़ा। जी हाँ नाजरीन, तस्लीम व रज़ा क्या है? तस्लीम के अर्थ क्या, माने क्या? व रज़ा, यह रज़ा किसे कहते हैं? तो नाजरीन इकराम, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नाजरीन इकराम, इस वाक़े से आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ में आपको सुकून और सवाब भी मिलेगा। नाजरीन इकराम, हमारी आपसे गुजारिश है, तस्लीम व रज़ा इस वाक़यात को सुनने से पहले, इस बयान को सुनने से पहले आप और हम मिलकर अपने अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह इलाही में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम वल हिल्मी वल हिक्म। तस्लीम का अर्थ है कि ईश्वर की ओर से दुख, भूख, जो कुछ भी मिले संतोष सहित उसको स्वीकार करना। और रज़ा का अर्थ है कि प्रत्येक दुखों, सुखों और कष्ट आराम में प्रसन्न रहना तथा शिकायत का कोई शब्द जुबान पर न लाना। हुजूर वारिस पाक की तपस्या में तस्लीम व रज़ा का विशेष गौरव तथा महत्व झलकता है। आप सरापा तस्लीम व रज़ा के प्रतीक थे। अन्य वरासतों की भांति ये वरासत भी आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई। यह ख़ास वरासत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम का है। सरकार वारिस पाक स्वयं अपने मुखार बिंदु से वर्णन करते हैं। तस्लीम और रज़ा बीवी फातिमा और दोनों साहबजादों का हिस्सा है। यह भी कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम ने खुदा की रज़ा के लिए सारे परिवार को करबला के मैदान में शहीद करा दिया। कोई इस आशिकी के रहस्य को क्या समझ सकता है? यह बात बहुत ही नाजुक है। एक साधारण तारीफ आपके तस्लीम रज़ा की यह है कि कोई भी व्यक्ति आपके पवित्र मुख से कभी भी कोई शिकायत नहीं सुना है। यहाँ तक कि बीमारी में भी न रोग का नाम किसी ने सुना है और न दर्द अथवा कष्ट की बात, न सर्दी की शिकायत, न गर्मी की कमी बेशी की बात ही जुबान पर आई है। इससे यह सिद्ध होता है कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं खुदा की खुशी के लिए विलीन हो गई थी। मौलवी नादिर हुसैन साहब लिखते हैं कि मैं 8 बजे हुजूर के पैर दबा रहा था। आपने कहा, नादिर हुसैन, इस समय हवा ठंडी चलती है। मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। पास ही बैठे तुराब अली शाह ने नम्रता से कहा, दाता, दिन को ऐसी गर्मी पड़ती है कि संपूर्ण धान की फसल भस्म हो गई है। यह सुनकर आपने कहा, तुम क्या जानो माशूक का दिया हुआ कष्ट दुर्लभ होता है। इसके बाद ही वर्षा हुई और बची हुई फसल बहुत ही अच्छी हुई और रबी की फसल में भी खूब गल्ला पैदा हुआ। हाजी अवघट शाह कहते हैं कि प्लेग के समय डॉक्टर ने घर छोड़ने के लिए अधिक प्रयत्न किया, किंतु आपने घर नहीं छोड़ा।
यहाँ तक कि अंतिम बेला में भी आप रोग से पूर्ण रूपेण ग्रस्त थे। वैद्य हकीमों के हाल पूछने पर यही उत्तर देते थे कि बहुत अच्छा हूँ। यह सब बातें सिद्ध करती है कि आप पूरी तरह जीवन के हर पक्ष से रजा तस्लीम के पाबंद थे। आप कहते थे कि जो तुमसे मोहब्बत करे उससे तुम मोहब्बत करो, न किसी के लिए दुआ करो न बद्दुआ, अर्थात न आशीर्वाद दो न श्राप। तुम तस्लीम रजा के बंदे रहो। आप रजा तस्लीम में इस कदर डूबे हुए थे कि न दुआ के लिए हाथ उठे न बद्दुआ के लिए, क्योंकि अपने को ईश्वर के हवाले कर देना और जो विधि विधान हो उसे बिना मिनमेख के स्वीकार करना ही बंदगी की शान है। तस्लीम रजा की व्याख्या आपने इस प्रकार की है। तस्लीम रजा जब है कि बुराई को भी भलाई समझ ले। कष्ट आशिक और माशूक का भेद है। आप कहा करते थे कि माशूक का तरसाना, पर्दा करना और सख्ती करना ही उसकी दया और कृपा है। सारांश यह है कि आपकी नज़र में न कष्ट कष्ट था और न सुख सुख था। आप तंत्र मंत्र झाड़ फूक को पसंद नहीं करते थे और प्रत्येक को खुदा के हवाले कर देते थे। एक बार की बात है कि सैयद शरफुद्दीन साहब बैरिस्टर पटना हुजूर के साथ गोरखपुर में मुंशी सफदर हुसैन साहब जज के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन मुंशी साहब अपने बेटों का खत जो इंग्लैंड से आया हुआ था लिए हुए हजरत की सेवा में पहुँचे और प्रार्थना किया कि हुजूर, हमारे लड़कों का बैरिस्टरी में अंतिम परीक्षा है। उनकी मंशा यही थी कि हुजूर परीक्षा में सफलता के निमित्त दुआ करें, किंतु हुजूर बिल्कुल चुप रहे। मुंशी सफदर हुसैन साहब दुखी मन से बाहर आकर सैयद शरफुद्दीन साहब से कहने लगे। मुंशी सफदर हुसैन साहब दुखी मन से बाहर आकर सैयद शरफुद्दीन साहब से कहने लगे कि हमारे हुजूर का दरबार निराला है। न किसी की इच्छा स्वीकार की जाती है और न किसी के लिए दुआ की जाती है। अभी यह शिकायत मिश्रित बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक हुजूर का सेवक दौड़ा हुआ आया और कहा कि बैरिस्टर साहब और जज महोदय को हुजूर ने बुलाया है। हजरत ने सैयद शरफुद्दीन साहब को संबोधित करते हुए कहा, बैरिस्टर सुनो, एक समय मैं बगदाद में था। एक आदमी ने आकर कहा कि एक औरत पर जिन्न आता है, आप चलकर उसे उतार दें। मैंने कहा, भाई मैं झाड़ फूक गंडा तावीज़ कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। किंतु वह न माना और मजबूर होकर मुझे जाना ही पड़ा। उसके मकान पर जहाँ वह आक्षेप की मारी स्त्री थी, उस पर उस समय भी जिन्न चढ़ा हुआ था। मैंने जिन्न से पूछा, तुम इस औरत पर क्यों आते हो? उसने उत्तर दिया कि मैं इस स्त्री का सच्चा आशिक हूँ। मैंने कहा कि क्या यह भी जानते हो कि सच्चा आशिक किसको कहते हैं? देखो, सच्चा आशिक वह है जो माशूक को मर्जी को चाहे और सुई की नोक बराबर भी उसके उल्टा न करे। तुम उस औरत के आशिक बनते हो और उसकी मर्जी के विरुद्ध करते हो। उसकी खुशी इसमें है कि तुम उसके ऊपर ना आओ। जिन ने कहा कि अच्छा, आज से मैं यहाँ न आया करूँगा। समझे बैरिस्टर? अच्छा जाओ। सो नाजरीन, अब आप तो समझ ही गए होंगे तस्लीम व रज़ा का अर्थ क्या होता है। आखिर में सरकार आलम पनाह हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह से मेरी यही दुआ है कि सरकार पंजतन पाक के सदक़े तुफ़ैल में हमें और आपको तमाम अंबिया
इकराम तमाम कुल औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की और उनका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको बुरे काम बुरे आमाल से हमेशा बचाए रखे। सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन इकराम, हमारा यह बयान आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम औलिया अल्लाह के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाजिर होते हैं एक और वाक़या लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़ताअतिहु व अतूबु इलैह। हुवल वारिसुल करीम, हुवल वारिसुल करीम, हुवल वारिसुल करीम।